हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए आगे मिलते हैं। आज क्लास 12 का चैप्टर 12 गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर का नाम है त्रिच। क्या है प्यारे बच्चों? चैप्टर का नाम त्रिच है। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करेंगे। साथ में आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव को देखिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा है, तो उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो है यहाँ पर 1 नंबर में है ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन त्रिच है, जीवन है, रोज है, घुसपैठिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा त्रिच। क्या होगा? त्रिच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम अवतार क्या थे? ठीक है। तो ज्योतिषी और वैद्य, ज्योतिषी वैद्य राजनेता। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ज्योतिषी और वैद्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, त्रिच कहानी की कहानीकार है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, गलत है प्यारे बच्चों। बालकृष्ण भट्ट, ये भी नहीं है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उदय प्रकाश होगा। क्या आंसर होगा? उदय प्रकाश होगा। चलिए 4 नंबर में क्वेश्चन है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ठीक है। तो चलने की, रोने की, बोलने और चीखने की, हंसने की। तो लेखक को जो आदत था बोलने और चीखने की था, ठीक है। हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, जानते हैं, तो वो सब भी रात में सोते हैं ना, तो ऐसे हाथ करके रास्ते पर टहलते रहते हैं, पता है? वो बच्चे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? ठीक है। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया? तो सागर विश्वविद्यालय सागर से, जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सागर विश्वविद्यालय सागर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? ठीक है। तो इसका राइट, देखिए इसका राइट आंसर होगा दिनमान। क्या है प्यारे बच्चों? दिनमान। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है कौवा, तोता, कबूतर, नीलकंठ। तो जानते हैं नीलकंठ को उस दिन दशहरे के दिन दिखना क्या शुभ माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए? ठीक है भाई, मेरे पास तो नहीं दिया था, तो मुझे क्या पता। चलिए राम अवतार ने, डॉक्टर पंत ने, कौशियर अग्निहोत्री ने, सरदार सतनाम सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डॉक्टर पंत ने। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाथी तथा त्रिच, ठीक है। हाथी तथा त्रिच। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ठीक है। तो लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। कहाँ? मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। मैं जानते हैं जी, एक बात को कहना भूल गए, हमारे क्लास में ना इस बार जो प्रतिज्ञा बैच के स्टूडेंट है, जो 25 के सेशन का, उसमें एक हमारे स्टूडेंट का भी नाम है, पता है? त्रिच, ठीक है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? त्रिच नाम है, ठीक है। क्या नाम है? त्रिच, ठीक है। चलिए त्रिच नाम क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम त्रिच है, जानते हैं। और वो एक लड़की है, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं? त्रिच, क्लास का फेमस लड़की। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो आवाज था। क्या था प्यारे साथियों? आवाज। अगला क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो लेखक के पिताजी शहर अदालत में पेशी के लिए गए थे, ठीक है। अदालत में पेशी के लिए गए थे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो इसमें से वारिस जो है उदय प्रकाश जी का नहीं है। बाकी दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की, मैंगो सील, ये सब किनका लिखा हुआ है? उदय प्रकाश जी का है, याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ।
14 नंबर, त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो त्रिच कहानी के पिताजी का नाम ए रहा राम स्वारथ प्रसाद, ठीक है, राम स्वारथ प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? तो कहानी का त्रिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में और किसके साथ गया? थानू के साथ। आई थिंक थानू होना चाहिए, थान नहीं, थानू देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है 16, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश की नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की याद रखिएगा, पीली छतरी वाली, अरे वो पीली फराक वाली, पीली फराक वाली नहीं है हमारा बुआ लोग, ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की है। और पॉल गुमराह का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, ये जो तीनों तीनों जो दिया गया है ना मालिक, ये तीनों उदय प्रकाश की है, ठीक है, कृति। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है त्रिच कैसी कहानी है? त्रिच जो है एक प्रतीकात्मक कहानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मैं बता दूं, पिताजी की मृत्यु जो होती है मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? दरियाई घोड़ा जो है वो किनका है? उदय प्रकाश की है। ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी उनका नहीं है, वो है ठीक है। त्रिच के लेखक है मल्यज, मोहन डाकेश, भगत सिंह, तो उदय प्रकाश। त्रिच के लेखक कौन है जी? उदय प्रकाश जी है, ठीक है। त्रिच क्या होता है? तो त्रिच से क्या, एक विस्थापन जहरीला लिजार्ड है, ठीक, छिपकली है, ठीक है। त्रिच क्या है? तो एक विस्थापन है जिसको कहते हैं, और वह एक जहरीला लिजार्ड है, लिजार्ड मतलब छिपकली होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में, अरेवा प्रेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेवा प्रेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कहानी संग्रह होगा। अरेवा प्रेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो एक कहानी संग्रह है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार को सपने में बोलने और चिखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो यह जो बात बतलाई थी कहानीकार की माँ ने। कौन बताया था प्यारे बच्चों? कहानीकार की माँ ने बतलाया था। तो उसको रात में है ना, क्या है, सपने में बोलने और चिखने की आदत है। हमारे बच्चों को एक आदत पता है, और रात में चलने की आदत है, ठीक है, रात में चलने की, रोड पर चलने की आदत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर में, त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो त्रिच को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो जो संपादन किया था एमिनेंस, ठीक है, एमिनेंस। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाक से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? यह बात किसने बताया? तो यह बात थानू ने बताया, ठीक है। कौन, किसने बताया? थानू ने बताया। 28 नंबर क्वेश्चन है, त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है कहानीकार के पिता से है। त्रिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इसका कहानीकार के पिता से है, ठीक है साथियों। और ये रहा आपका टोटल जितनी भी मैंने ऑब्जेक्टिव कराया था उसका आंसर ये रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है साथियों, तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा एग्जाम पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।